हेलो स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। हमने एक ग्रुप कंप्लीट कर लिया था, अब ग्रुप बी स्टार्ट होने कर रहे हैं। सबसे पहले ग्रुप बी में आता है मास परसेंटेज या परसेंटेज बाय मास या परसेंटेज डब्ल्यू बाय डब्ल्यू। हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं और ये आपका क्वेश्चन में इस तरीके से भी लिखा हुआ आ सकता है। तो मास परसेंटेज यानी इसमें डब्ल्यू बाय डब्ल्यू, आपका डब्ल्यू सॉल्यूट रहेगा और डब्ल्यू आपका क्या रहेगा, सॉल्यूशन रहेगा। अब फॉर्मूला क्या होता है इसका, मास परसेंटेज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई 100। या इस तरीके से भी इसको शो कर सकते हैं, परसेंटेज बाय डब्ल्यू बी डब्ल्यू सॉल्यूट अपॉन डब्ल्यू सॉल्यूशन मल्टीप्लाई 100। अब क्वेश्चन अब इससे पहले हम बताते हैं कि डब्ल्यू सॉल्यूशन यानी हम जानते हैं कि डब्ल्यू सॉल्यूशन इक्वल टू डब्ल्यू सॉल्यूट प्लस डब्ल्यू सॉल्वेंट। डब्ल्यू सॉल्यूशन इक्वल टू डब्ल्यू सॉल्यूट प्लस डब्ल्यू सॉल्वेंट। जैसे हम वॉल्यूम में लेते थे, वॉल्यूम टोटल वॉल्यूम इक्वल टू क्या होता है, वी सॉल्यूट प्लस वी सॉल्वेंट। ऐसे ही यहाँ पर डब्ल्यू सॉल्यूशन इक्वल टू डब्ल्यू सॉल्यूट प्लस डब्ल्यू सॉल्वेंट। ओके, क्वेश्चन करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है, ए सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय एडिंग 2 ग्राम ऑफ ए सॉल्यूशन 2 ग्राम ऑफ सब्सटेंस ए टू 18 ग्राम ऑफ वाटर। कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ द सोल्यूट। अब एक सोल्यूशन है हमारे पास एक सोल्यूशन बना हुआ है जिसमें हम 2 ग्राम क्या डालें, एक सब्सटेंस डालें ए। उसको नाम नहीं दिया गया है, ए बता दिया गया है कि ए कोई हमारे पास सोल्यूट है जो हम डिजोल्व कर रहे हैं 18 ग्राम ऑफ H2O में। तो हमें इसमें से निकालना है कि ये सोल्यूशन बन रहा है, उसमें से ये फाइंड करना है कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ द सोल्यूट। तो डब्ल्यू बाई डब्ल्यू ऑफ सोल्यूट ए, फॉर्मूला ये होता है डब्ल्यू ए अपॉन डब्ल्यू सॉल्यूशन मल्टीप्लाई 100। तो 2 ग्राम हमें दे रखा है सोल्यूट, 2 ग्राम सोल्यूट दे रखा है, तो मैंने यहाँ पे 2 ग्राम वैल्यू पुट कर दिया यहाँ पे 2 ग्राम अपॉन 2 ग्राम ऑफ 18, 2 प्लस 18 ग्राम मल्टीप्लाई 100। तो 2 अपॉन 20 मल्टीप्लाई 100। तो डब्ल्यू कितना आ गया परसेंटेज का, सोल्यूट ए का 10%। कितना आ गया, 10% आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 ग्राम ऑफ यूरिया 6 ग्राम ऑफ यूरिया was dissolved in 500 gram H2O. Calculate the percentage by mass of urea in the solution. अब ये सेम क्वेश्चन उसी तरह का है, सेम है बिल्कुल। इसमें कह रहा है कि 6 ग्राम यूरिया डिजोल्व कर रहे हैं हम 500 ग्राम वाटर में, तो कैलकुलेट हमें परसेंट करना है मास ऑफ द यूरिया। तो क्वेश्चन में मास ऑफ, पहले हम वैल्यू नोट कर लेते हैं क्या क्या दे रखा है। मास ऑफ सोल्यूट यूरिया का दे रखा है 6 ग्राम जो हम वाटर में मिला रहे हैं 500, और मास ऑफ सोलवेंट वाटर इक्वल टू दे रखा है 500 ग्राम। ओके, तो मास ऑफ सोल्यूट कितना हो गया 6 ग्राम, और मास ऑफ सॉल्वेंट वाटर कितना हो जाएगा 500। तो इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, डब्ल्यू सॉल्यूशन हो जाएगा। इसे मैं आगे करता हूँ, आज तक नोट करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा क्वेश्चन रह गया था। तो उसमें हमारे पास मास बाय मास यूरिया, परसेंटेज बाय मास यूरिया। तो डब्ल्यू यूरिया अपॉन डब्ल्यू यूरिया प्लस डब्ल्यू एच टू मल्टीप्लाई 100। तो बाय परसेंटेज बाय मास यूरिया इक्वल टू 6 अपॉन 6 प्लस 500 मल्टीप्लाई 100। तो 6 अपॉन इन दोनों को ऐड कर दिया क्योंकि टोटल सोल्यूशन यानी टोटल आपको सोल्यूशन बनाना था। तो 6 अपॉन 506 मल्टीप्लाई 100, तो ये हो जाएगा आपका 600 डिवाइड बाई 506। तो परसेंटेज बाय मास यूरिया क्या जाएगा 1.18 परसेंटेज ऑफ यूरिया। ये हमारा परसेंटेज बाय मास था, डब्ल्यू बाय डब्ल्यू, परसेंटेज बाय डब्ल्यू। ये हमारा कंप्लीट होता है। ये क्वेश्चन और होंगे, ठीक है, आप कर लेना, आपको समझ में आ गए इसमें। अब आते हैं ग्रुप बी। अब ग्रुप बी का दूसरा आता है मोल फ्रैक्शन। क्या आता है, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन को एक अल्फा साइड इसको बोलते हैं साइड। इट इज रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट एंड टोटल मोल्स। इट इज रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट एंड टोटल मोल्स। तो यहाँ पर
टोटल नंबर ऑफ मोल्स, इसमें मोल फ्रैक्शन है हमारे पास, मोल फ्रैक्शन फाइंड करते हैं। तो इसमें इस तरीके से क्या होता है, इसमें 2 और मोर कंपोनेंट्स ऐड होते हैं, ए से ज़्यादा, ए बी सी डी, 2 3 4 ऐसे, इस तरीके से इसमें आपके पास कंपोनेंट्स हो सकते हैं। यहाँ पर मैं 2 कंपोनेंट ले रहा हूँ, ए और बी, जिनका नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शन एन ए और एन बी है, और टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाते हैं, एन ए प्लस एन बी। तो मोल फ्रैक्शन निकालने का फॉर्मूला ये होता है 5a इक्वल टू एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी, 5b एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। तो ये आ गया आपका टोटल, ये हमें टोटल नंबर आई करता है, जैसे साई आई इक्वल टू एन आई एन टोटल, और साई ए प्लस साई बी इक्वल टू 1 के होना चाहिए। हमें आंसर का पता लगाना है कि इन दोनों के इक्वल 1 आना चाहिए, ठीक है। इसमें हमें चेक कर, इससे पता लगाते हैं कि हमारा आंसर ठीक है, इसके इक्वल होना चाहिए। अगर हमारा इसके इक्वल नहीं आ रहा है के, तो इसका क्वेश्चन गलत होगा। इसके क्वेश्चन करते हैं तो आपको थोड़ा सा और समझ में आ जाएगा। चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट मोल फ्रैक्शन, यानी मोल फ्रैक्शन क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो मोल फ्रैक्शन क्वेश्चन में देखिए, पहला क्वेश्चन है हमारे पास, 46 ग्राम C2H5OH एंड 54 ग्राम H2O आर मिक्स, कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच। तो देखिए इसमें 46 ग्राम एल्कोहल है जो हमारा 54 ग्राम वाटर में मिक्स हो रहा है, तो उसमें से हमें फाइंड करने हैं मोल फ्रैक्शन ईच, यानी दोनों के मोल फ्रैक्शन निकालना है, एक का भी कह सकता है वो। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हमें मोलर मास चाहिए, क्योंकि हमें नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने होंगे, इस क्वेश्चन में भी हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालने होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मोलर मास ऑफ C2H5OH, C2H5 का मोलर मास 46 होता है, ये मैंने आप फाइंड कर दिया है। 2 मल्टीप्लाई 12, क्योंकि 2 एटम किसके, कार्बन के, 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 5 एटम किसके हैं, हाइड्रोजन के, तो 5 मल्टीप्लाई 1 प्लस 16 प्लस 1, ये आ गया 46 ग्राम पर मोल। अब आते हैं मोलर मास ऑफ H2O, इसका कितना होता है 18 ग्राम पर मोल। अब हम फॉर C2H5OH के हम नंबर ऑफ मोल्स फाइंड कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है गिवन वेट अपॉन मोलर मास। नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू गिवन वेट अपॉन मोलर मास। किसी भी अगर हम किसी भी कंपाउंड का नंबर ऑफ मोल्स निकालने होते हैं तो उसका हमें गिवन वेट पता होना चाहिए और उसका मोलर मास पता होना चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड कर सकते हैं। तो आता है यहाँ पर हम यहाँ पे, तो C2H5OH इक्वल टू गिवन वेट अपॉन मोलर मास, ये आ गया 46/40, कितना आ गया नंबर ऑफ मोल कितना आ गया 1 आ गया। आगे चलते हैं फॉर वाटर के लिए, तो सेम NH2O, ये सफिक्स में लिखा हुआ है NH2O NC2H5OH, तो NH2O इक्वल टू गिवन वेट अपॉन मोलर मास, तो 54 डिवाइड बाई 18 कितना आ गया 3। अब हैंस टोटल नंबर ऑफ मोल्स, NC2H5OH प्लस H2O, तो कितना आ जाएगा 1 प्लस 3 इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 4। तो ये टोटल नंबर ऑफ मोल्स आ गए हमारे। अब हम निकालते हैं मोल फ्रैक्शन। अब दोनों का अलग अलग मोल फ्रैक्शन फाइंड करेंगे। तो मोल फ्रैक्शन C2H5OH, इसको मोल फ्रैक्शन भी बोलते हैं, इसको साई 5 बोल सकते हैं। C2H5OH इक्वल टू NC2H5OH, तो NC2H5OH प्लस NH2O, एक टोटल मैंने इसको यहाँ पर दिया, डायरेक्ट नहीं किया, तो यहाँ पे 1/4 ये आ गया इसका आंसर 1/4, तो कितना आएगा 0.25, डिवाइड करके क्या आ गया 0.25। नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शन आ गए 0.25 किसके, एल्कोहल के, C2H5OH। अब आते हैं नेक्स्ट इसी तरीके से मोल फ्रैक्शन H2O इक्वल टू NH2O NC2H5OH प्लस NH2O, तो कितना 3/4, तो ये आ गया आपका 0.75। अब हम दोनों को ऐड कर देंगे टोटल में, तो मोल फ्रैक्शन A प्लस मोल फ्रैक्शन B इक्वल टू 1, तो कितना आ जाएगा 0.25 प्लस 0.75, कितना आ गया इक्वल 1 1। तो हमारा क्वेश्चन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आप नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन सॉल्यूशन कंटेनिंग 30% by mass in carbon tetrachloride, 30% mass, 30% mass by कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो देखिए इसमें हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है। तो ये बच्चों इसमें क्या है कि कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन सॉल्यूशन कंटेनिंग 30% बाय मास इन कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो इसमें 30% बेंजीन मिक्सड है, बस ओनली हमें दे दिया है। मान लीजिए हमारे पास टोटल सोल्यूशन 100 ग्राम है। कितना है? 100 ग्राम। ध्यान सुनिए, हमारे पास जो टोटल सोल्यूशन है वो कितना है? 100 ग्राम है। अब 100 ग्राम सोल्यूशन है तो हमारे पास मास ऑफ C6H6 कितना हो जाएगा? 30 ग्राम, है ना। 30% का मतलब ये तो हो गया, 100% सोल्यूशन है तो 30% यानी 30 ग्राम। तो ये आपके पास मास ऑफ CCl4 कितना हो जाएगा? 100 माइनस के 30, तो कितना आ गया आपका? 70 ग्राम। अब आगे चलते हैं मोलर मास। अब इनके मोलर मास फाइंड कर लेंगे क्योंकि हमें नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने होंगे। तो यहाँ पर मोलर मास ऑफ C6H6 इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई 12 प्लस 6 मल्टीप्लाई 1, तो कितना आएगा? 72 प्लस 6, तो आ जाएगा आपका 78 ग्राम पर मोल। अब नेक्स्ट आएगा मोलर मास ऑफ CCl4, मोलर मास ऑफ CCl4, तो 12 प्लस 4 मल्टीप्लाई 35.5, Cl का कितना होता है मोलर मास, यानी एटॉमिक मास कितना होता है? 35.5। तो आ गया 154 ग्राम पर मोल, 154 ग्राम पर मोल। अब हमारे पास मोलर मास आ चुके हैं। अब हमारे पास गिवन वेट भी है। ये आपका बेंजीन का गिवन वेट है और ये आपका CCl4 का गिवन वेट है। तो अब देखिए फॉर C6H6 के हम नंबर ऑफ मोल्स फाइंड कर रहे हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करेंगे तो गिवन वेट अपॉन मोलर मास, गिवन वेट अपॉन मोलर मास, तो 30/78 क्या हो गया? 30/78, इसकी डिवाइड करके 0.385 मोल आ जाता है। नेक्स्ट आते हैं फॉर CCl4। तो CCl4 के लिए NCCl4 इक्वल टू 70/154, तो 0.455 मोल। ये आ गया आपका 0.455 मोल आ गए इसके किसके? CCl4 के। अब हम निकालते हैं मोल फ्रैक्शन। क्या निकालते हैं? मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ C6H6 इक्वल टू NC6H6, NC6H6 प्लस NCCl4। ये आपका आएगा C6H6 इक्वल टू 0.455। ये नंबर ऑफ मोल्स मैंने किसके रखे हैं? बेंजीन के रखे हुए हैं। बेंजीन के यार 0.385, ठीक है, सॉरी 0.385, 0.385 मोल रखे जाएंगे। तो इसको डिवाइड करके 0.458 आ गया, ठीक है। अच्छा इससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? टोटल वॉल्यूम करना पड़ेगा। यहाँ से ये आपका स्टेप है, ये टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे, तो दोनों के टोटल नंबर ऑफ मोल्स मैंने ऐड करके 0.84 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर हमने एक का ही फाइंड किया है, एक ही कंपाउंड का यानी C6H6 का, दूसरे का हमें फाइंड करने की जरूरत ही नहीं है। फिर हम क्या करेंगे कि हमारे पास टोटल जो मोल फ्रैक्शन इक्वल टू किसके हो रहा है? 1 के हो रहा है, तो इसमें से एक को पुट करके दूसरे की हम फाइंड वैल्यू कर सकते हैं, वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्या किया कि C6H6 की हमने बेंजीन की रखी हुई है, तो 0.458 प्लस XCCl4 इक्वल टू 1, तो ये आएगा CCl4 इक्वल टू 1 माइनस के 48, तो ये आपका आ गया मोल फ्रैक्शन CCl4 इक्वल टू 0.54। नोट करिए। आइए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हमारे पास नेक्स्ट है मोलैलिटी। इससे पहले हमने ग्रुप ए में किया था मोलैरिटी। मोलैरिटी और मोलैलिटी में क्या चेंज है कि मोलैलिटी और मोलैरिटी, मोलैरिटी को हम कैपिटल M से शो करते हैं और उसमें जो आपका वॉल्यूम दिया, उसमें वॉल्यूम दिया होता है और इसमें केजी में दिया रहता है। यानी जो हमारे पास सॉल्वेंट होगा उसमें लीटर, यानी हम ml से लीटर में चेंज करेंगे, और इसमें जो हमारे पास सॉल्वेंट रहेगा इसमें हम ग्राम से केजी में कन्वर्ट करते हैं। ओके, तो मोलैलिटी m इक्वल टू स्मॉल m से शो करते हैं इसको, इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स, इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। तो इसमें जो मोल्स होंगे वो किसके इक्वल होंगे, यानी ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर केजी, यानी कि जो हमारे पास इसमें
सॉल्वेंट दिया रहेगा उसको ग्राम से हमें केजी में चेंज करना होगा, ग्राम को केजी में चेंज करना होगा। तो हमारे पास इसका फॉर्मूला है मोलैलिटी, मोलैलिटी स्मॉल m, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी या n सॉल्यूट। तो स्मॉल m इक्वल टू n, ये नंबर ऑफ मोल्स हो गए, अपॉन w, ठीक है, वेट इन केजी, तो n इक्वल टू m मल्टीप्लाई w। अब आते हैं क्वेश्चन में। तो 120 ग्राम यूरिया इज डिजॉल्व विद 500 ग्राम वाटर, कैलकुलेट मोलैलिटी स्मॉल m। तो सबसे पहले मोलर मास, अब नंबर ऑफ मोल्स तो फाइंड करने होंगे क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स इसमें आपको कहा गया है कि इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। तो मोलर मास ऑफ यूरिया NH2 का फॉर्मूला होता है NH2 का होल ट्वाइस CO, तो ये आपका 60 ग्राम पर मोल आ गया है। अब इसके नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करेंगे यूरिया के, तो नंबर ऑफ मोल्स यूरिया इक्वल टू गिवन वेट अपॉन मोलर मास, तो 120 अपॉन 60 कितना आ गया आपका 2 मोल। अब आते हैं एन यूरिया इक्वल टू 2 मोल, तो ये आ गया W इन केजी इक्वल टू 500 ग्राम। 500 ग्राम को हम चेंज करेंगे किसमें, केजी में, तो 1 केजी इक्वल टू 1000 ग्राम, तो 1 ग्राम इक्वल टू 1 अपॉन 1000 केजी। तो यहाँ पर हम करेंगे इसको नोट, ये आपका 0.5 केजी आ गया। तो स्मॉल m इक्वल टू एन यूरिया अपॉन W आपका इन केजी, इसकी वैल्यू पुट कर दी मैंने, 2 अपॉन 0.5 इक्वल टू पॉइंट ऊपर कट करके ऊपर लगा दिया 0, तो यहाँ पे 20.5 कितना आ गया 4n। ये आपका मोलैलिटी का क्वेश्चन था, नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसके बाद में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मोलैलिटी का क्वेश्चन है, कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ द सोल्यूट इन एक्वा सॉल्यूशन कंटेनिंग 3 ग्राम ऑफ यूरिया 250 ग्राम ऑफ वाटर। तो यहाँ पर जो आपका यूरिया मोलैलिटी निकालनी है, सोल्यूट इन एक्वा सॉल्यूशन कंटेनिंग 3 ग्राम यूरिया 250 ग्राम ऑफ वाटर में मिक्स है। तो यहाँ पर देखिए मोलर मास ऑफ यूरिया 60, मोलर मास 60 होता है, डायरेक्ट मैंने रख दिया है। और नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करना है तो यूरिया के, तो नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू गिवन वेट अपॉन मोलर मास, तो 3/60 कितना आ गया 3/60, तो कितना आ गया 1/20। इसको डिवाइड किया तो आ गया 0.05 मोल। आगे जाते हैं WH यानी WH2O इक्वल टू 250 ग्राम, इसको केजी में कन्वर्ट करूंगा मैं, तो यहाँ पर मैंने केजी में कन्वर्ट किया तो 0.25 केजी। अब मोलैलिटी निकालेंगे, तो मोलैलिटी इक्वल टू यूरिया अपॉन मोल्स ऑफ यूरिया अपॉन वेट, यहाँ पर 0.05 अपॉन 0.25, ये आ गया 0.2 मोल्स। तो हेंस मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन की मोलैलिटी होगी उसमें 0.2 मोल्स होंगे, 0.2 मोल्स ऑफ 100 ग्राम ऑफ द सॉल्वेंट। तो 0.2 मोल्स होंगे वो 100 ग्राम सॉल्वेंट, 100 ग्राम ऑफ द सॉल्वेंट में मिक्स होंगे। 100 ग्राम सॉल्वेंट होगा तो हम उसमें 0.2 मोल्स मिलाएंगे। ओके, तो ये आपका मोलैलिटी का क्वेश्चन था, यहाँ पर फिनिश होता है टॉपिक मोलैलिटी। इसके बाद आता है पार्ट्स पर मिलियन या पार्ट्स पर बिलियन। देखिए 1 बिलियन, पार्ट्स पर मिलियन या पार्ट्स पर बिलियन सब एक ही है, पर उसमें चेंज आ जाता है कि 10⁶ जो आपका पार्ट्स पर मिलियन होता है ppm, ठीक है, ppm होता है और ppb होता है। तो ये एक बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी होती है मेजर करने के लिए। हमें कुछ इसमें एक कंपाउंड दिया जाता है तो उसमें से बहुत फाइन रेशो निकाला जाता है। तो इस टॉपिक के बाद हम पार्ट्स पर मिलियन करेंगे, ठीक है, ये आप नोट कर लीजिए।